हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने आर के परिवार पर। तो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे। भाई, आप जैसे कि जानते हैं कि आज हमारी DI की 9वीं क्लास है और बात करें पाई चार्ट की, तो पाई चार्ट भी आज 9वां पाई चार्ट है। तो इससे पहले हमने 8 पाई चार्ट कर लिए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर लिया है। और यदि उन क्वेश्चंस के अंदर, उन पाई चार्ट के अंदर अगर आप किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपने अगर वो ईमानदारी से पूरे क्वेश्चंस को देखा होगा और सॉल्व किया होगा तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको पाई चार्ट के अंदर अब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। क्लियर है भाई। अगर हम बात करें आज के पाई चार्ट की, तो आज के पाई चार्ट किससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी उन क्वेश्चन को आप वीडियो रोककर, पहले वीडियो रोक दें, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं इन क्वेश्चन का आंसर खुद सॉल्व कीजिए। और जब आप खुद सॉल्व कर लें तो फिर जो मैं सॉल्यूशन दूं तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। ये काम आपको करना है आज की क्लास में। ध्यान रखना, ईमानदारी से इस काम को करना। और किसके राइट आंसर हैं, किसके कितने सही गए भाई। अगर हम बात करें तो आज 5 क्वेश्चंस लिखे हैं और 5 क्वेश्चन में से देखते हैं किसके सही जाते हैं। और उम्मीद करूंगा कि आपके सभी जो भी विद्यार्थी हों उन सभी के आंसर आपके एकदम परफेक्ट आएँ। और कमेंट्स में जल्दी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि किसके कितने ठीक थे, ठीक है। और किस क्वेश्चन को नहीं हुआ, किस क्वेश्चन में आपने गलती कर दी, वो भी आप बताएं मुझे कि सर ये क्वेश्चन में हमें गलती हो गई थी, इसका आंसर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अगर बेसिकली अगर बात करें आज क्वेश्चंस की तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये कुछ आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसी क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ताकि आपको संकेत मिले कि हाँ जी क्लास लेनी है या क्लास लेनी है, अब लापरवाही नहीं करनी है। सर की वीडियो आ चुकी है, जल्दी से खोलो और वीडियो को देखो और नोट्स बना लीजिए फटाफट, पेन कॉपी लेकर नोट्स बना लीजिए। और आपके एग्ज़ाम की अगर बात करें भाई, एक सूचना है, पैट एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ चुकी है। भाई मैंने पहले ही बताया था कि भाई पैट के अंदर लगभग 35 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है और इस 35 लाख बच्चे के एग्ज़ाम को कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो 18 सितंबर थी अब वो 18 सितंबर नहीं है, अब जो डेट होगी वो होगी आपकी 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर अभी डेट मानी जा रही है कि 15 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। लेकिन अब देखा जाए तो आपको यानी अगस्त का पूरा महीना मिल गया, सितंबर पूरा मिल गया, 15 दिन और मिल गए। ओवरऑल मान के चलिए कि आपको 50 दिन 40-50 दिन की तैयारी और मतलब बढ़िया मिल गया मौका कि 50 दिन की तैयारी में और बेस्ट कर लीजिए। यानी DI को हम कंप्लीट करा लेंगे और DI के जो 20 नंबर हैं वो आपके पक्के होकर रहेंगे। मैंने आपसे कह दिया तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाने, तो कहीं नहीं जाने। बस शर्त एक है कि आप ईमानदारी से देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास क्या है, आज का पाई चार्ट क्या है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का पाई चार्ट कहता है कि भाई साहब ये जो पाई चार्ट है इसके अंदर खर्च लाख रुपए में। सबसे पहली चीज़ तो ये भाई मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले ये चेक किया करो कि सर जो पाई चार्ट में जो दे रखा है ना वो डाटा क्या है, किस चीज़ की बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है। हम सबसे पहले यही चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो ये जो बात कर रहा है खर्च की कर रहा है और लाख रुपये में डाटा दे रखा है पहले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री है। यानी आपसे पूछा ही क्या जा रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि भाई जो संकाय है यानी जो संकाय क्षेत्र है ये, इस पर जो खर्च किया जा रहा है ना रुपया, इसका डिग्री में बताइए, डिग्री में क्या आंसर होगा, ठीक है। तो डिग्री में हम बता देंगे। चलिए भाई, डिग्री में बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना ज़रूरी है वो आप समझ लीजिएगा। भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे शुरू से बताता रहा हूँ, पूरे सर्कल का मान डिग्री में कितना होता है, आपको होगा सर 360 डिग्री। मैं ये शुरू से बताता आ रहा हूँ इस बात को।
और यही बात परसेंटेज में होती तो कितनी होगी, टोटल 100% होगी। ठीक है, यानी प्रतिशत की बात करें तो 100%, डिग्री में बात करें टोटल की 360 डिग्री, यानी पूरे सर्कल का डिग्री में मान होता है 360, परसेंटेज में होता है 100%। इस बात को मैं हर एक क्लास में बताता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब हमें निकालना है संकाय का, तो संकाय के लिए 360 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद हम संकाय का निकाल लेंगे। अब 360 का मतलब अगर डिग्री में देखा जाए 360, वैल्यू में देखा जाएगा तो आप देखें जोड़ के, यानी हमें जोड़ना ही क्या है, हमें जोड़ना है इन सबको खर्च को। तो जोड़ लीजिए, देखो 450 और 250, 700, 700 और 2 900, 1200 और 12 से 1500 और 15 3 1800, यानी टोटल जो खर्च है इस पूरे मतलब पूरे पाई चार्ट का वो कितना आ गया, 1800 आ गया। 1800 लाख कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1800 लाख की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 360 डिग्री है। भाई जिसको निकालते हैं वो हमेशा इधर आता है, ध्यान रखना। जो हमें निकालना होता है डिग्री में चाहिए ना हम आंसर, तो डिग्री वाली कंडीशन हमें इधर रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, जो हम निकालते हैं, जो क्वेश्चंस पूछता है उसको हमेशा राइट साइड रखते हैं, हमेशा राइट साइड। और जो आपको गिवन होता है, जो आपको दे रखा होता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ रखते हैं। इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा क्या, संकाय का। किसका पूछा है, संकाय का। संकाय कितना है, कहता है कि 300 लाख रुपए खर्च करता है, यानी 300 लाख रुपया। 60 को भाग दोगे 1800 से और गुणा करोगे किससे, 300 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 जीरो ये काट दीजिए और 18 दूनी 36, 20 हो गया, और 20 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। कितना आएगा, 60 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आंसर है, 60 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि संकाय का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। वैसे पैसों में तो खर्च इसका 300 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए कुल खर्च लाख रुपए में क्या है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सर आप सोचो कि यार इतनी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का लेवल आपको टफ दिया जाए, इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो कम से कम ये तो हो कि जो आसान क्वेश्चन हैं उनको तो आप ना ही छोड़ो, वो तो आपके हैं ही हैं। यानी इन क्वेश्चन को जो करने में समय लगेगा वो आप बचा लीजिए, क्योंकि कुछ ही सेकंड का आंसर है आपके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, कुल खर्च पूछा है आपसे। क्या पूछा है, कुल खर्च। और हम जानते हैं कुल खर्च अभी निकाला कितना, 1800 लाख। तो कुल खर्च जो है हमारा कितना आएगा सर, आप कहोगे सर अभी तो निकाला था 1800 लाख, क्योंकि लाख में पूछा है तो लाख में लिखोगे। 1800 लाख रुपए यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक खर्च किस मद पर किया जाता है। भाई ये मद का मतलब ये सामग्री जो है, विभिन्न स्रोत जो हैं, सोर्सेज जो हैं, इन पर मतलब ये कह रहा है कि इन सब में से किस पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। तो आप देख के ही बता देंगे, सॉल्व नहीं करना ऐसे क्वेश्चन को, कभी सॉल्व करने में लग जाओ, डाटा निकालो, ऐसे नहीं करना। आप यहीं देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसका दिखाई दे रहा होगा, तो आप कहेंगे सर विपणन का। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, मतलब सबसे ज़्यादा इसने पैसा कहाँ खर्च करा, मार्केटिंग में करा। कहाँ, मार्केटिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको विपणन। क्या बोलते हैं, विपणन। और कितना खर्च करा है इसने, 450 लाख रुपए, यानी 450 लाख रुपए जो खर्च करे हैं वो विपणन पर करा है। तो इसका राइट आंसर होगा विपणन। कितने खर्च कर रहा है सर, आप कहोगे 450 लाख। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि आकलन और नियुक्ति पर किए जाने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। तो उम्मीद करूँगा कि इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताना किसके सही गए हैं, किसके नहीं गए, और ये भी बताना किसके 5 में से 5 राइट हैं। ठीक है, उसे मेरी तरफ से
गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, जो 5 के 5 करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आकलन। देखो आकलन का डाटा देखें और नियुक्ति का, नियुक्ति और आकलन। आकलन कहाँ है, 200 लाख कहता है, ये नियुक्ति कितनी है 300 लाख, 200 और 300 यानी 500 लाख रुपए। कितने, 500 लाख, ठीक है। इसको यहाँ कर ले रहे हैं, थोड़ा स्पेस यहाँ सही है, 500 लाख रुपए। ये कह रहा है जो 500 है ना, ये कुल खर्च का, भाई किसका, कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। कुल खर्च हमने निकाल रखा है, कितना है 1800 लाख, यानी इस 1800 लाख का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। ये 500 लाख जो आया है वो नियुक्ति और आकलन पर किया गया खर्च है, और इसी खर्च को पूछा जा रहा है टोटल का कितना प्रतिशत है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 और काट लीजिए, 2 नीम 18 और 2 से कटेगा 50 बार में, क्या हो जाएगा 250/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 18 7 9 सत्ते 63 और फिर 7 9 सत्ते 63, लगभग 27.77% यही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करोगे 7 7 आता चला जाएगा, तो 27.7% जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, यही आया होगा सबका। अगर ये जिसका आया है कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कर और कर्मचारी पर किए जाने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है। सेम ऐसा ही है लेकिन कहानी चेंज है। अब कैसे ने पूछा कर और कर्मचारी। कर कितना है भाई, कर है 150, कर्मचारी कितना है 150, यानी वो अब क्या कह रहा है कि 150 और 150 मिलाकर है 300 और टोटल का मतलब 1800। 1800 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 छंग 18 और आप जानते हैं 100/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर सॉल्व कैसे करते, 2 तिया 6 और 2 से 50, 50 को 3 से भाग दीजिए, क्या आएगा 16 सही 2/3% ही आएगा। क्लियर है। तो कैलकुलेशन तो आपकी एकदम फास्ट होनी चाहिए, रजनीकांत की तरह। कभी स्लो मोशन चलाओ इसमें, कैलकुलेशन में तो आप कतई हिरन बन जाओ, ठीक है। तो पहाड़े गुणा भाग प्लस माइनस ये तो सब उंगलियों पर आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये सब आपसे आता है तो गणित में आप कभी भी मार नहीं खाने के, ठीक है भाई। चलिए, तो उम्मीद करूँगा कि आज जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आपने आंसर दिए होंगे और मज़ा भी आया होगा आज क्वेश्चंस को देखकर। और कितनों के 5 में से 5 गए हैं ज़रा प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, उसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगी एक चॉकलेट, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं और लगे रहें, तैयारी को अपनी बेस्ट करें और मेहनत करें और अपने पेपर को और मजबूती से तैयार करें।